अब हम लोग मेल्टिंग के प्रोसेस में चलेंगे। अब देखिए, अगर कोई भी कस्टमर मेरे पास पुराना सोना लेकर के आते हैं तो उनको उनके नजर के सामने इसको हम गलाने के लिए डालते हैं। देखिए, इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें एक घड़िया होता है जिसमें इसको डालते हैं, डालने के बाद इसमें रख देते हैं। गल गया है क्या? एक बार आप उसको खोल के दिखाएं कि कैसे गला है, गलने के बाद क्या उसकी स्थिति है। देखिए गल गया है और ये देखिए एकदम गल के मोती बन गया। और ये फिशर कंपनी की मशीन भी इन्होंने मंगवा ली है। इसमें प्योर सोना कितना होगा, कॉपर कितना होगा, सिल्वर कितना, मतलब जो भी सोने के अलावा और क्या धातु है, कितने परसेंट है, ये दिखाया जाएगा। देखिए ये पूरी एक्सरे मशीन है, एक्सरे की तरह इसमें रेज आपको दिखेंगे। देखिए, और इसे बंद कर दिया गया उस एक्सरे ग्लास में रख के। अब इसकी सारी स्थिति आपको, और ये सारी स्थिति इस कंप्यूटर पर आपको दिखने लगेंगी कि कितना प्योर है, कितना परसेंट है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी इसके स्क्रीन पर। आपका खरीदा हुआ सोना कितना प्योर है? कितने कैरेट का है आपका सोना? सोने को कैसे पिघलाया जाता है? कैसे जांचते हैं सोने की शुद्धता? सोने के जेवर खरीदने से पहले किन बातों का रखें ख्याल? आज हम ये जो आपको लाइव दिखा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज हम आपको गोल्ड के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। सोने के बारे में, सोना जो कि हर इंसान के जीवन में एक अहम भूमिका रखता है, उसकी शुद्धता, उसकी बहुत सारी चीजें क्वालिटी वाइज आप कैसे चुने। धनतेरस के दिन हमने लाइव किया था, सीधा प्रसारण के जरिए आपको बताया था कि क्या क्या बारीकियां होनी चाहिए सोने में। और एक दुकान में हम आए थे मुजफ्फरपुर गरीब स्थान के पास, उस दुकान में हम फिर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार संजय जी घाटी वाले के पास, और इन्होंने कहा था कि हम कुछ नया लाएंगे कस्टमर्स के लिए, वैसे लोगों के लिए जो सोने को देखते हैं, समझना चाहते हैं। तो संजय जी, आपने वादा किया था कि भाई धनतेरस के बाद बहुत कुछ यहाँ पर कस्टमर्स को मिलेगा, तो क्या वो मेल्टिंग मशीन और सोना जांचने की चीजें आपने मंगवाई है? सबसे पहले तो आपको व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको देखते हैं और सोना में इतना दिलचस्पी लेते हुए हर एक आइटम को बड़े ध्यान से देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं 7.9% मेकिंग पे दूंगा, तो उस कमिटमेंट को हमने पूरा किया और आज भी मेरा वही रेट है, वही मेकिंग है और वही सारी सुविधाएं हैं। जैसे इंश्योरेंस फ्री बोला था, वो इंश्योरेंस फ्री भी चल रहा है। 100% वापसी कहा था, वो 100% वापसी भी चल रहा है। और आपसे 2 कमिटमेंट हमने किया था कि जो भी कस्टमर का सोना होगा उसको हम कस्टमर के आंखों के सामने पिघलाएंगे और उसको जांच के उनकी प्योरिटी के हिसाब से उसका दाम देंगे और जांचने वाली अच्छे से अच्छे मशीन उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए हमने एक फिशर कंपनी का मशीन मंगाया है, जो आप देख सकते हैं कि विश्व में से अच्छी कोई मशीन नहीं होती है सोना जांचने की। जो मशीन हमने मंगा लिया है और कोई भी कस्टमर अब आएंगे तो उनके सोना को उनके आंखों के सामने पिघलाएंगे, उसकी प्योरिटी मापेंगे और उसके हिसाब से उसका भुगतान करेंगे। अच्छा, एक सवाल और बनता है, जो ब्रांड के आने के बाद आप लोगों ने भी अब 22 कैरेट पर ज्वेलरी देना शुरू किया, इसके पहले 18 कैरेट ही देते थे, वो क्यों होता था? अब ब्रांड आ गया तो आप लोगों की भी मजबूरी हो गई क्या कि आपको भी मुंह में मुंह मिलाना 18%? नहीं सर, ऐसा नहीं है।
आपको बताएं कि इस रोजगार में सन 1992 से अपने से कमान हम संभाले हुए हैं। पहले कांटी में बैठते थे, कांटी में हमारी रिटेल शॉप थी, वहां से हमने शुरुआत किया है। और कभी ठगने ठगवाने वाला काम मैंने नहीं किया, और बड़ा स्पष्टता से बेबाक तरीके से मैं लोगों को बताता हूं कि सोने के बारे में जानिए, जान लेंगे तो आपको खरीदना आसान हो जाएगा। जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ब्रांड के आने के बाद आप लोगों ने 22 कैरेट शुरू किया है, इसके पहले 18 कैरेट ही ज्वेलरी देते थे। सर अगर आपको याद होगा तो पहले अगर किसी चीज को जोड़ना है तो कब जुटेगा, जब जोड़ने वाला पदार्थ जल्दी गल जाता तभी जुट पाएगा। अगर वेल्डिंग रड को आप लेते हैं, अगर वेल्डिंग रड बाद में गल ले और लोहा पहले गल जाए तो क्या जुट पाएगा? क्या नहीं। तो उसके लिए हम लोग को मुलायम करना था, तो उस समय कोई दूसरा धातु नहीं था। तो हम क्या, हमारे पूरे बाजार के भाई जितने कारीगर भाई हैं, सब लोग जो बनाते थे ज्वेलरी, उसमें 92% के सोने का ही इस्तेमाल होता था, 22 कैरेट के सोने का ही इस्तेमाल होता था। लेकिन जोड़ने के लिए, उसको लूज बनाने के लिए जोड़ने का जो मटेरियल था उसको 12 कैरेट का कर दिया जाता था, 13 कैरेट का कर दिया जाता था, 14 कैरेट का कर दिया जाता था, जिससे ऑन एवरेज 18 कैरेट की ज्वेलरी बनके तैयार होती थी। उसका ऊपरी भाग जो 22 कैरेट का होता था, निचली भाग जो 12 कैरेट का होता था। जब ब्रांड आई तो ब्रांड वालों ने यहाँ क्या किया, हमारे सराफा व्यापार में कोई लोग बताने वाले नहीं थे। देखिए इस चीज को बताना चाहिए लोगों को। जब ब्रांड आया तो ब्रांड ने क्या किया, ऊपरी परत को बताया कि देखिए 22 कैरेट का है, आपका निचली परत 12 कैरेट का है। तो इसमें ग्राहकों में असंतोष जमा, जबकि वस्तु स्थिति यह थी कि अगर उसको गला के देखा जाए तो 18 कैरेट का हम लोगों ने ज्वेलरी प्रदान की थी। 18 कैरेट की ज्वेलरी की जो प्योरिटी होती है वो 75% की, लेकिन दाम तो आप लोग लेते थे 22 कैरेट। सर यही बताएंगे आपको, बड़ा अच्छा सवाल यही है आपका। तो 22 कैरेट जो ज्वेलरी बोल के देते थे, आज की 22 कैरेट ज्वेलरी में 91.6% यानी 22 कैरेट, और कल के ज्वेलरी में 18 कैरेट यानी 75%। और 91 में से अगर 75 को घटाएंगे तो 16% करीब 9.6% अभी सोना जा रहा है। पहले सर कोई भी ज्वेलरी मेकिंग चार्ज नहीं है, आज देखेंगे जो आपको 16% सोना कम दिया जाता है, उस समय मेकिंग नहीं दिया जाता था, आज आपसे उसी को मेकिंग के रूप में दिया जाता है। तो ना तो ज्वेलर पहले बेईमान थे, पहले चोर थे, और ना आज चोर। पहले देखते थे 22 कैरेट का बना हुआ और 18 कैरेट प्योरिटी आती, और इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई कस्टमर ठगे गए हैं। अगर आज भी वो लेके आते हैं, अगर ये समझ लीजिए भाई साहब, मुकेश भाई, जय श्री राम, मेकिंग लिया रहता, तो चूंकि हमारे बनाने का प्रोसेस अलग था उस समय, तो जिसके कारण हम लोग मेकिंग चार्ज नहीं लेते थे। अब आई केडीएम का, मेरे हिसाब से जहां तक हमें याद है, एक बार कावेरी में आइए BIS वाले आए थे, उसका बैठक कराए थे, सारे सराफा व्यवसायी को बुलाए। उसमें उस समय एक नई धातु आई जिसका नाम था केडीएम। उस केडीएम का क्या काम होता है सर, कि जैसे 100 ग्राम सोना में 100 मिलीग्राम भी मिला देंगे तो इतना मुलायम हो जाता है कि किसी भी वस्तु को जोड़ सकते। अब क्या हुआ, बनाने वाली वस्तु 22 कैरेट और जोड़ने वाली वस्तु 22 कैरेट, तो टोटल 100% आ गया, टोटल 22 कैरेट की ज्वेलरी तैयार हो गई। उस समय तो कोई ऐसी धातु ही नहीं थी जिस धातु से उसको जोड़ा जाए, और लोग वह अभी तक इस बात से डरते हैं और भागते हैं बताने से। भागने से नहीं होगा सर। 22 कैरेट की, उस समय 18 कैरेट ज्वेलरी हम लोग जो बेचते थे उस पे लिखा होता था 22C/18C। इसका मतलब हुआ कि 22 कैरेट का मैं आपसे दे रहा हूँ, 18 कैरेट से रिटर्न लूंगा, इसमें कहीं कोई चोरी नहीं। अब ब्रांड आने के बाद जब केडीएम धातु आ गई, आपको याद होगा कि 2009-10-11 के बाद अपने बाजार में प्रचलन हो गया। सब लोगों ने हॉलमार्क ज्वेलरी 22 कैरेट 18 कैरेट बेचना शुरू कर दिया। आज जो ज्वेलरी बिक रही है वो 22 कैरेट और 18 कैरेट वही से बिक रही है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है इसमें। देखिए ये जो लाइव आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सोने से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड है। आप सोने की शुद्धता, सोने की क्वालिटी और 22 कैरेट, 18 कैरेट और 24 कैरेट में अंतर कैसे समझेंगे, उसको समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। ब्रांड पर लोगों का भरोसा चला गया। जो संजय जी ने कहा कि 18 कैरेट और 22 कैरेट,
अब आप लोग भी हर सुनार जो है वो 22 कैरेट देते हैं। जी जी जी, सब लोग 22 कैरेट और 18 कैरेट की ही ज्वेलरी दे रहे हैं। इसमें किसी को, हमको नहीं लगता है कि ब्रांड जाने की आवश्यकता है। आप अपने पुराने सुनार से या सराफा व्यवसाय में आए और इस ज्वेलरी को खरीदे। टेस्ट कराने के लिए आप स्वतंत्र है, कहीं भी टेस्ट करा सकते हैं। कैसे शुद्धता कैसे नापेंगे सोने? सर, शुद्धता मापने की जो मशीन होती है थोड़ी महंगी होती है, सब लोग तो उपलब्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपने बाजार में भी 2-4 जगह उपलब्ध है, या आप किसी ब्रांड में जाके टेस्ट करा के देख ले। और सबसे आसान तरीका, आप आजकल तो गोल्ड लोन बड़ा आसानी से हो रहा है। आप किसी बैंक के पास जाएं, उनको दे कि भैया हमको गोल्ड लोन लेना है, वो टेस्ट कर देंगे। टेस्ट के बाद मान लिया जाए कि वो कहेंगे कि नहीं भैया अब हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, आप बोलिए कि 6 लाख है, कोई चार्ज भी नहीं लगा, सबसे ज्वेलरी भी आपकी टेस्ट हो गई। तो अब इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं रही है कि लोगों को ठगाने की संभावना बहुत कम है। अच्छा, सोना गलाया कैसे जाता है, इसको कैसे समझेंगे? आप प्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमेशा आप प्योरिटी की बात कर रहे हैं। आपने मेकिंग चार्ज भी सबसे कम मार्केट में रखा 7.9% पर। तो गलाया कैसे जाता है और उसकी शुद्धता कैसे मापी जाती है? सर, गलाने के लिए देखिए मैं सारा सेटअप मंगवा लिया हूँ, जिसमें गलाने का भी साधन मेरे पास है और चेक करने का भी साधन है। अच्छा। एक बार मैं किसी पुराने ज्वेलरी को जो 916% का या 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, आपके आंखों के सामने मेल्डिंग करता हूँ और मेल्डिंग के बाद मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ज्वेलरी को गलाया कैसे जाता है और मापा कैसे जाता है। बात तो थोड़ा हम लोग आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हम लोग ज्वेलरी को गलाने में डाल देते हैं, क्योंकि गलाने में 5-7 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल। उधर 5-7 मिनट ज्वेलरी भी गलती रहेगी, हम लोग बात भी करते रहेंगे। बिल्कुल। देखिए अभी हम लोग ज्वेलरी को कैसे गलाया जाता है, सोना आपने सुना होगा कि सोने को गलवाया जाता है, पक्का किया जाता है। तो यहाँ पर हम उस प्रोसेस को भी देखेंगे कि सोना कैसे गलाया जाता है। ये मशीन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसी में सोना मेल्ट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। और कैसे होगा ये आप देखिए, सोने की जैसे देख लीजिए अंगूठियां आ गई। भाई साहब, यह 22 कैरेट की एक ज्वेलरी है, जिसको सबसे पहला का काम हम लोग करेंगे, वेट करेंगे। एक बार इसका वेट, उसको वेट को देखिए सर, 3 ग्राम 900 मिलीग्राम इसका वजन है। एक बार एक कागज पे लिख लीजिए, 3 ग्राम 900 3 ग्राम 900 मिलीग्राम 3.900 मिलीग्राम का ये सोना है। अब इसको गलाया है। अच्छा, ये पुराना सोना है या नया? नहीं सर, पुराना सोना है, 18 कैरेट और संजोग नहीं 22 कैरेट। 22 कैरेट। और मजे की बात, अगर आप इसको देख पाए या दिखा पाए अपने कस्टमर को, तो ये मेरा ही दिया हुआ है। इस पे अगर देखेंगे तो उस समय होल मार्क चलता था, आज HUID हो गई है। इस पे SLA का मोहर भी लगा हुआ है। उस समय होल मार्क ज्वेलरी चलती थी, उस समय का किसी कस्टमर ने आके हमसे चेंज किया है। यह ज्वेलरी मेरे पास उपलब्ध है। अब इसको देखिए, अगर जूम करके आप दिखा पा रहे हो तो इस पे लिखा हुआ है 22 कैरेट SLA श्री लक्ष्मी अलंकार। देखिए अब इसमें इसी अंगूठी को अब हम लोग मेल्डिंग के प्रोसेस में चलेंगे। अब देखिए, अगर कोई भी कस्टमर मेरे पास पुराना सोना लेकर के आते हैं तो उनको नजर के सामने, उनके नजर के सामने इसको हम गलाने के लिए डालते हैं। देखिए, इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें एक घड़िया होता है जिसमें इसको डालते हैं, डालने के बाद इसमें रख देते हैं इसको। अच्छा, उसमें डाल दिया, डाल करके और इसको बंद कर दिया आपके नजर के सामने। जो भी गल रही है आपके नजर, एक बार वो दिखा दिया जाए, अंदर का हीट के साथ होता है और ये गलना शुरू हो गया। ये पूरा हीटर के जैसा है। और इस प्रोसेस में ये देखिए, ये आपने देखा नहीं होगा। और इसको आप बंद करेंगे, बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद बंद कर दिए और यहाँ से इसमें मेल्टिंग शुरू हो गई। अब मेल्टिंग जो है, यहाँ देखिए नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, कितना वाट का इसमें वोल्ट जा रहा है, वो सारी चीजें दिखेंगी। तो कितना समय लग जाएगा इसमें? सर, इसको हमको लगता है गलाने में करीब 5 से 7 मिनट का समय जाएगा। अगर कस्टमर मेरे पास आते हैं कोई भी अपना पुराना सोना लेकर के, तो उसको हम गलाएंगे, उनकी प्योरिटी को चेक करेंगे, फिर उसके बाद उनके जो उचित मूल्य होगा उसका मूल्य प्रदान करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर कुछ भी मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जितना सोना होगा उतना आप पैसा दे देंगे, है ना? जी, घोल माल की कोई जगह नहीं रह गई सर। कोई भी पुराना सोना लेकर के आते हैं, आपके नजर के सामने इस चीज को गलाते हैं और गलने में आपके सामने बंद हो गया। देखिए, हमारा उद्देश्य है, जो सराफा व्यवसायियों पे दाग लगा हुआ है, लोगों ने हल्ला कर रखा है कि चोरी करते हैं या करते हैं, उससे भाई आपके सामने गला रहे हैं, वह बंद हो गई मुंह।
आप उसको देखिए कि कैसे बंद हो गया। अभी गलने के बाद जो प्रोसेस होगा वह गल के जब बाहर निकलेगा पानी उसको बना देगा सोना को। अच्छा। अभी आप देखेंगे तो कुछ ही देर में पानी की तरह हो जाएगा, फिर ठंडा होने के बाद अपने रूप में आ जाएगा। उसको गला करके फिर मशीन पे डालेंगे। तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होगा वो अलग हो जाएगा? नहीं, यह सारी चीजें उसमें जो भी केडियम की धातु मिली हुई है या उसमें जो भी मटेरियल है सबके साथ गल रहा है, वो रिफाइन नहीं हो रहा है सर, वह गलाया जा रहा है। और गलाने के बाद आप इसको मीटर पे ले चलेंगे तो वहां आपको यह दिखाएगा कि इसमें सोने का परसेंटेज क्या है, चांदी का परसेंटेज क्या है, कॉपर का परसेंटेज क्या है, केडियम का परसेंटेज क्या है, जिंक का परसेंटेज क्या है। और बड़ा तरीके से आप देख लीजिए यह गलने के बाद इसमें कोई मैनुअल काम हमने नहीं रखा है। मैनुअल इसलिए नहीं रखा है कि लोगों के मन में एक बड़ा शंका होता था कि फोफी से सोनार खींच ले, तो ये फोफी वाली स्थिति नहीं है सर। इसमें आप मशीन में गलाए, अपने सामने पैक करें और आपके सामने ही गलने के बाद यह निकलेगा। इसको हम ले चलेंगे टेस्टिंग मशीन पे और 5 मिनट का समय है मुकेश भाई। और कुछ अगर हमसे जानना चाह रहे हो तो बताने का कोशिश करेंगे। 5 मिनट का भी समय इसमें लगेगा। जो आप देख रहे हैं सोना कैसे गलाया जाता है, ये प्रोसेस हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं। तो एक और सवाल बनता है संजय जी कि आप में और ब्रांड के ज्वेलरी में क्या अंतर कुछ होता है क्या? ब्रांड वाले में कुछ अंतर हो, आपके ज्वेलरी में कुछ अंतर हो, सोने में कुछ अंतर हो, क्वालिटी वाइज या कैरेट वाइज कुछ? देखिए, सोने की क्वालिटी और कैरेट में कहीं कोई अंतर नहीं होता। चाहे किसी ज्वेलर से ले रहे हो, अगर अच्छे ज्वेलर से आप ले रहे हैं या ब्रांड से ले रहे हैं, दोनों का सोना 22 कैरेट। फर्क यहाँ पड़ता है कि आप मेरे यहाँ आते हैं तो हम आपको कस्टमाइज बना के देते हैं, वहाँ कस्टमाइज की व्यवस्था नहीं है। हमारा जो ज्वेलरी होता है कम वजन में भी भड़कीला होता है, इसलिए आप लोग इस ज्वेलरी को ले जाते हैं जिससे जिनको कम वजन में लेना है। अब एक चीज बताएं, जैसे किसी का कान का छेद मोटा है, उनको कान का तल्ली मोटा चाहिए, तो वो तो ब्रांड वाले बना के कस्टमाइज करेंगे नहीं। हम कस्टमाइज आपके लिए ज्वेलरी करते हैं, जो भी आप डिजाइन देते हैं उस डिजाइन को हम बना करके। अच्छा, फर्क कुछ नहीं गोल्ड में? नहीं, गोल्ड में कहीं कोई फर्क नहीं है। फर्क है सर, एक बड़ा फर्क है मेकिंग चार्ज में। मेकिंग चार्ज में फर्क इसलिए है बड़ा कि आप देखेंगे तो कोई ब्रांड अपनी शॉप नहीं करती है, कोई ब्रांड अपनी दुकान नहीं करती है, फ्रेंचाइजी देती है, तो आधा पैसा फ्रेंचाइजी को भी देना पड़ता है। हो गया, गल गया है क्या? एक बार आप उसको खोल के दिखाएं कि कैसे गला है, गलने के बाद क्या उसकी स्थिति है। देखिए गल गया है और ये देखिए एकदम गल के मोती बन गया, लाल है जो। और ये हीटिंग प्रोसेस में ये देखिए पूरा निकला, इसमें सोना गल गया है। जो अपना वो अंगूठी थी वो गल चुकी है और इसे गला के अभी ये मेल्टेड एकदम गीला है और इसको अब थोड़ी देर बाद प्रोसेस में डाला जाएगा कि ये कितना इसमें गोल्ड है, कितना परसेंट गोल्ड है और कितना परसेंट और धातु है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। मुकेश भाई, जैसे आपने देखा कि हमने 22 कैरेट की एक ज्वेलरी गलाई है, 5 मिनट लगे कि लोगों को बता सके कि 22 और 18 में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में क्या व्यवस्था है। एक बार 18 कैरेट का 18 कैरेट यानी कि पुराना सोना जो होता था उसकी गला के देखा जाए, ये 22 कैरेट का हॉलमार्क ज्वेलरी था। देखिए, देखा अब गलने के बाद देखिए इसका रूप यह आ गया। गलने के बाद ये ऐसा हो गया, ये छोटा सा पूरा अंगूठी था और गलने के बाद ये 22 कैरेट हॉलमार्क को गलाया गया, कोई गलाया गया है। उसकी स्थिति ये आप देख सकते हैं, गलने के बाद ये ऐसा हो गया, एक छोटे से आधे मोती की तरह इसका है। अब हम लोग 18 कैरेट के उसको ऑन कर गोल्ड को देखिए सर, 18 कैरेट की एक अंगूठी है जिसका भी हम वेट करेंगे। एक बार वेट बताया जाए। 18 कैरेट की अंगूठी अब आप लोगों के सामने 1 ग्राम 190 मिलीग्राम प्रोसेस जो कि हम आपको दिखा रहे हैं 190 मिलीग्राम का ये अंगूठी है जिसको हम मेल्टिंग में डालते हैं। और देखिए इसको क्यों डाल दिया, अब देखिए भट्टी में चालू कीजिए, फिर उसी वेल्डिंग मशीन में मेल्टिंग मशीन में डाल दिया जाएगा। देखिए ये फिर उसी मेल्टिंग मशीन में डाला गया, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक, और ये डल गया।
ठीक है, ये बंद हो जाएगा। और अब इसमें भी वही 2 मिनट ही लगा है, क्योंकि थोड़ा सा एक बार इसका वजन अब मिला लिया जाए। हाँ, जो हमने गलाया है 3 ग्राम 900 मिलीग्राम मेरा था। अब देखिए गलाने के बाद यह क्या बचा। 3 ग्राम 900 मिली अभी भी है। इसमें गंदगी जो नहीं थी इसलिए यह घटा नहीं है। थोड़ा सा आपका 40-50 मिली का अंतर आ सकता है गलने का। तो अभी इसमें कोई गलाई नहीं गई। अब इसके प्रोसेस को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, मतलब इसमें गलाई नहीं गई तो ये कहा जा सकता है कि प्योरिटी कुछ होगी? नहीं, ऐसा नहीं। इसमें गंदगी नहीं थी इसलिए गलाई नहीं गया। अच्छा। जैसे अगर इसमें लेडीज अंगूठी देखे होते तो कुछ आटा उटा लग जाता है सानने के समय, या हाथ में कुछ गंदगी लग जाती है, कुछ भर जाता है, तो उसका वजन आपको थोड़ा बहुत घट सकता है। बहुत बड़ा वजन नहीं घटेगा, वो मिलीग्राम में घटेगा। अब इसको लेके हम लोग आते हैं अब इसका आगे का प्रोसेस। साइड आगे का प्रोसेस देखिए कि अब जो प्योरिटी चेक करने के लिए ये मशीन मंगवाई है संजय जी ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने जो वादा किया था धनतेरस के दिन, इन्होंने कहा था कि हम मशीन मंगवा देंगे, और ये फिशर कंपनी की मशीन भी इन्होंने मंगवा ली है। इसमें प्योर सोना कितना होगा, कॉपर कितना होगा, सिल्वर कितना, मतलब जो भी सोने के अलावा और क्या धातु है, कितने % है, ये दिखाया जाएगा। देखिए, ये पूरी एक्सरे मशीन है, एक्सरे की तरह इसमें रेज आपको दिखेंगे। देखिए, और इसे बंद कर दिया गया उस एक्सरे ग्लास में रख के। अब इसकी सारी स्थिति आपको, और ये सारी स्थिति इस कंप्यूटर पर आपको दिखने लगेगी कि कितना प्योर है, कितना % है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी इसके स्क्रीन पर। देखिए, लैपटॉप के स्क्रीन पर ज्वेलरी की जो शुद्धता है, उसमें गोल्ड कितना % है और अन्य धातु कितने % है, ये पता चल रहा है इस जो कम डाउन कितना टाइम लेता है? मशीन। 30 सेकंड। ये देखिए, 30 सेकेंड में रिपोर्ट दे देता है। देखिए, 91.23% है। प्योरिटी मशीन में चला गया, और पूरी तरह से वो जिस तरह से बॉडी का एक्सरे किया जाता है और सारी चीजें दिख जाती हैं आपको। तो बगल में ये तस्वीर भी आप देख रहे होंगे कि पूरा दिख रहा है कि गोल्ड है, गोल्डन नीचे दिख रहा है, ऊपर में कुछ और फ्लिप कीजिए तो डर्ट टाइप का दिख रहा होगा, उसमें और कोई धातु होंगे वो दिख रहा होगा। फ्लिप कीजिए। हाँ। वो चीजें आपको दिख रही हैं, और पूरा जो % है वो नीचे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए, वही देखिए इसका ऑन एवरेज आ गया आपका उधर 22 कैरेट 91.20 ऊपर में जी 91.20 इसका एवरेज आ गया। मतलब 22 कैरेट की ज्वेलरी हो गई। हाँ, 912 हो गया। हाँ जी जी है ना, जी। 916 जैसे जी, होता है, जी, जी। वैसे ही 912 हो गया 22 कैरेट की। जबकि मैं बताऊं आपको, ये HUID नहीं है, यह मेरे पूरे कभी किसी समय का जब हॉलमार्क चलता था उस समय की ज्वेलरी है। उसके बाद भी आप देखिए प्योरिटी आपको भी, जैसे देखिए आपने इसको टेस्ट किया, एक नया सामान को भी टेस्ट करने का बताएंगे कि कैसे टेस्ट किया जाता है। जैसे देखिए, इसको अगर हम इसमें डाल देते हैं, देखिए, ये नया गोल्ड जो कि अभी का है उसे डाल गया। जो अभी आप गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी लेते हैं उसकी प्योरिटी क्या है वो भी ये थोड़ी देर में, मतलब कुछ सेकेंड्स में, 30 से 40 सेकेंड में पता चल जाता है कि कितना प्योर गोल्ड है। तो इसमें बड़ा स्पष्टता से बताएंगे कि बड़ा स्पष्ट हो गया है, और सब लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी बड़ी गाढ़ी कमाई की आपकी, आप अपने बिटिया को, अपने पुतों को, अपने लिए जो ज्वेलरी खरीदते हैं और बड़ी गाढ़ी कमाई की होती है, और बड़ा उम्मीद होता है आपका ज्वेलरी से। हाँ,
इसका एक दूसरा एंगल आपको एवरेज बता देते ओवरऑल। जैसे बड़ा उम्मीद होता है, जैसे अब हम आपको बताएं कि सन 92 में जब हम शुरू किए थे दुकान पे बैठना, तो उस समय गोल्ड का रेट 3800 रुपए का था, और आज देख लीजिए वही गोल्ड 71,800 रुपया तक पहुंच गया है। आज 22 के रेट का रेट 71,800 रुपया तक पहुंच गया है। तो रिटर्न अगर आप देखें तो इससे बेटर रिटर्न शायद ही, हमको लगता है, लोग बड़ा कहता है कि सबसे अच्छा रिटर्न तो SIP में आता है, जिसमें हम लोग 15% का रिटर्न मानते हैं, 14% के रिटर्न मानते हैं, वो भी रिस्क के साथ, और इसमें बिना रिस्क का 25% और 30% का रिटर्न मिल रहा है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं बना है जो यूज करने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है। एक सोना ही ऐसा चीज है, हमको लगता है जिस समय हम 92 में दुकान में बैठना शुरू किए थे, अलग अलग आ गया। देखिए 92.7 देखिए नए वाली जोड़ी के 92.83 कैरेट में भी देखेंगे तो कैरेट में भी मशीन में दिखा रहा होगा आपको, ऑन एवरेज कैरेट में दिखा रहा होगा। इसमें तो कैरेट में 22 कैरेट प्लस है दोनों। 22 कैरेट यहाँ पर देखिए 5.19 कैरेट है। 36 कैरेट है। तो आपको यह लग गया कि अगर ज्वेलरी आप खरीदते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं टेस्ट कराएं, उसकी HUID को चेक करें, और अभी जो पहले वाली ज्वेलरी थी गलाई है हमने, उसको भी एक बार टेस्ट करा दें। कि ये गोल्ड स्कोप SD मशीन है फिशर कंपनी की, और ये लगभग 30 लाख रुपए की मशीन होती है, और इसको जांच के लिए, गोल्ड की प्यूरिटी की जांच के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये संजय जी कांटी वाले, जो कि श्री लक्ष्मी अलंकार में आपको ये सुविधा यहाँ पर ये मिलेगी कि गोल्ड कितना प्योर है। और जब मान लीजिए किसी को कुछ ये तो, लेकिन आपकी मशीन है, इसमें कुछ सेटिंग वेटिंग आप लोग अपने करवा लेते होंगे, ऐसा नहीं? एकदम बिल्कुल कहना जायज है। जो अविश्वास लोगों ने झेला है उसकी वजह से आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें हम नहीं कहते हैं कि आप कहीं की ज्वेलरी को किसी दूसरे जगह टेस्ट करा लीजिए, और हमको नहीं लगता है मुकेश भाई अब कहीं कोई जगह रह गई है, क्योंकि ये सब लोग को कहीं कोई तकलीफ नहीं है ज्वेलरी बेचने में। लोग मेकिंग चार्ज अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं। ब्रांड का मेकिंग चार्ज ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन यह है जो फ्रेंचाइजी देते हैं, और उनको फ्रेंचाइजी को भी मेंटेन करना है और अपने आप को भी मेंटेन करना है। हम लोगों का तो कोई फ्रेंचाइजी है नहीं, हम लोग तो खुद यहाँ पे स्टोर के ऑनर भी हैं और अपनी दुकान भी है, तो इसलिए हम लोग कम मेकिंग पे दे देते हैं। इसमें कोई संशय की स्थिति लोगों को नहीं होना चाहिए कि इतना कम मेकिंग पे कैसे देते हैं। भैया आप खरीदिए हमसे, चेक कराइए, कहीं सामान में कोई कमी आती है उसकी सारी जवाबदेही मिलेगी, और उस दिन आपको भी बुलाएंगे, और जो आपके व्यूअर देख रहे हैं उनको भी कहेंगे कि उस दिन मुकेश चौरसिया जी को भी लेके आइएगा कि आपने बताया था, अब चल करके उनका यह भी दिखाइए कि उनकी ज्वेलरी में कम प्यूरिटी आई है। तो इस चीज का हम लोग खास ध्यान रखेंगे। जैसे पुराने वाले ज्वेलरी को भी हमने गलाया है, जिसको हमने बोला था 18 कैरेट, तो इसमें जो पहले ज्वेलरी चलती थी, तो इसमें देखिए पहले थोड़ा सा गोलमाल बोल सकते हैं आप, इसलिए कि 18 कैरेट की ज्वेलरी बनी। अब कारीगर 1% 2% ज्यादा लगा दिया तो 73% आ जाएगा, 17.5 कैरेट हो गया, कोई 17 कैरेट हो गया। मतलब चूंकि एक मेजरमेंट के तहत तो लगता नहीं था वो जैसे देखिए अभी 74% लगभग, देखिए 74.46% आया। तो कहाँ पहले के ज्वेलर चोर थे, आपको 18 कैरेट की ज्वेलरी बिना मेकिंग का देते थे। अगर ज्वेलरी खरीदने वाले लोग सुन रहे होंगे तो हमको नहीं लगता है कि उनको परसेंट में मजदूरी लगता था, लेकिन आज परसेंट में मजदूरी लग रहा है तो 16% ज्यादा आपको सोना मिल रहा है। ये अलग बात है कि हम आपको 7.9% पे दे रहे हैं, लेकिन बाजार का रेट तो आज भी 15% से नीचे का नहीं है, सब लोग 15% पे बेच रहे हैं। और जैसे बहुत लोगों का है कि भाई आप इतना कम मेकिंग पे कैसे बेच रहे हैं। बड़े भाई मैं आपको बताऊं, मेरा बैकग्राउंड होलसेल से रहा है, जो पहले भी आपको बताया है। हमको आटे में नमक खाने की आदत है, नमक में आटे खाने की आदत नहीं है, इसलिए हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप पहले भी आपको डाउट हो रहा था, आपके व्यूअर को डाउट हो रहा था कि 7.9 पे ये कैसे देंगे। देखिए लोगों को ज्वेलरी खरीदते समय HUID एकदम चेक करना चाहिए, इसका प्यूरिटी चेक कराना चाहिए। अगर आप मेरे यहाँ सारा गोल्ड लेके आते हैं 74.29, ये जो कोड यहाँ पर निकल के आ गया है, और कैरेट में 18 कैरेट लगभग 17.7
79 कैरेट, वही 18 कैरेट हो 18 गया। कैरेट, हाँ। जबकि इसमें हॉलमार्क नहीं था, यह पुरानी ज्वेलरी थी, जो पुरानी ज्वेलरी चलती थी उस ज्वेलरी में थी। अब अगर ब्रांड में जाते हैं तो उनको करते क्या है, कि ऊपर का पोर्शन तो दिखाते हैं और जो जोड़ने वाली धातु हमने बताया है उसको पलट देते हैं। तो वहां आपके मन में भर जाता है कि तो 12 कैरेट का है। अरे भैया 12 कैरेट से उसकी जोड़ाई की गई है, टोटल वेल्डिंग कराएंगे तो 18 कैरेट ही आएगा। अब रही बात पुराने बातें को अगर भूल करके नए सिरे से आते हैं तो आपको यह देखना चाहिए ज्वेलर्स के पास कि इनका रेपुटेशन कैसा है, इनका कंप्लेन कैसा है, इनके यहाँ डिजाइन कितने हैं, हमारे मन के डिजाइन है कि नहीं, और मेकिंग चार्ज मेरा कितना। अच्छा, अगर सोना खरीदेंगे आप या लेंगे, कैसे पुराना सोना कैसे लेंगे, अभी का सोना कैसे लेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। लोग जो है आते तो हैं कि हाँ सोनार पट्टी में आते हैं, लेकिन क्लियर डाउट नहीं हो पाता है कि जो पुराना सोना है वो कैसे लेंगे, आप नया सोना कैसे लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। देखिए, जो आज का सोना है उसको अगर बदलने के लिए आते हैं तो चूंकि 22 कैरेट के बदले हम 22 कैरेट ही देते हैं, तो उसमें तो सिर्फ मेकिंग चार्ज के अलावा कुछ नहीं लगना है आपको, जो भी ज्वेलरी लेके आते हैं। और जो पुराना ज्वेलरी आप मेरे पास लेकर के आते हैं उसमें जो आपकी ज्वेलरी की वैल्यू होती है उससे 2% हम एक्स्ट्रा बढ़ा के व्यक्तिगत मैं दे रहा हूँ। जैसे जो आपके 18 कैरेट की ज्वेलरी की वैल्यू होगी उसके वैल्यू में 2% एक्स्ट्रा मैं दूंगा। मेरा यह कमिटमेंट है, इसलिए कि आप अपने पुराने ज्वेलरी को चेंज करके नए 22 कैरेट में तब्दील करा सकें। अच्छा, आपसे आप ही से कस्टमर क्यों खरीदे भाई? भाई आप होलसेलर हैं, तो आपसे एक बार आपसे क्यों, आप उस दिन भी हमने आपसे पूछा था कि आप ही से क्यों खरीदे, आपका हर जगह तो चल रहा है। देखिए, मेरे खरीदने की मैंने लोगों को बताया है कि सबसे किफायती मेकिंग चार्ज 7.9% बिना कोई छुपी शर्तों के हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। दूसरा, हमारे यहाँ 22 कैरेट की ज्वेलरी को मेजरमेंट करने के लिए कैरेटोमीटर लगा हुआ है। तीसरा, आपके पुराने सोना को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए हमने मेल्डिंग से लेकर के टेस्टिंग तक की मशीन बैठाई है। आपके सामने आप कर देंगे सब कुछ? एकदम आपके सामने इसको गलाइए, देख लीजिए, टेस्ट करा लीजिए, समझ में आता है चेंज कर लीजिए। तीसरा, ईमानदारी पूर्वक आपके पुराने सोने को, यहाँ देखिए हमने लिखा है ईमानदारी, जब हमने पुराने सोने को आपकी आंखें के सामने पिघलाते हैं और कैरेटोमीटर से चेक करके उचित मूल्य प्रदान करते हैं। चौथी बातें हैं, अगर आप 22 कैरेट का कोई भी ज्वेलरी बदलते हैं तो 7% 9 पॉइंट के अलावा कोई चार्ज नहीं लिया जाता और कोई कटौती नहीं की जाती। चौथा, अगर आप अपने पुराने सोने को बदलने के लिए मेरे शॉप पे आते हैं तो आपके जेवर की जो कीमत होगी उससे 2% अतिरिक्त हम आपको देंगे। मतलब आप ज्यादा देंगे, जैसे 2 लाख का होगा तो 2% उसका। हाँ, 2 लाख 4 हजार रुपया देंगे वैल्यू। हाँ, मेरा उद्देश्य क्यों दीजिएगा आप? मेरा उद्देश्य यह है कि लोगों की जो पुरानी ज्वेलरी है उन चीजों को बदल करके लोग नए ज्वेलरी में, हॉलमार्क वाले में, HUID वाले में कन्वर्ट करा सकते। तो उसमें फायदा क्या है? मेरा नुकसान है, लेकिन अपने नुकसान को मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरे ज्वेलर्स, कल आज मुकेश भाई अगर हमारे जो ग्राहक बंधु है उनके पास पुराना सोना पड़ा हुआ है 17 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट का, अगर वो बदल के एक बार 22 कैरेट हो जाएगा, फिर मेरे पास एक्सचेंज करने आएंगे तो उनका तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया ना कि भैया अब आपकी ज्वेलरी लीजिए और उसको मेकिंग चार्ज लेके नया ज्वेलरी दे दीजिए। झिकझिकबाजी खत्म करने के लिए हमने 2% एक्स्ट्रा का स्कीम रखा है। तीसरा, हमारे ज्वेलरी शुद्ध के साथ सुरक्षित भी, जो आपको मैंने बताया था, और कि इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस आज भी दे रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, सब लोगों को इंश्योरेंस भी मिल रहा है। अच्छा, तो बिल लेना कितना जरूरी होता है? जो बिल आजकल देखिए, जो कहीं भी जाएंगे हर आदमी थोड़ा किफायती सोचता है, तो बहुत सारे दुकानों में ये कहा जाता है कि बिल लीजिएगा तो इतना % टैक्स देना पड़ेगा, नहीं लीजिएगा तो कम हो जाएगा, तो उसमें क्या आप कहेंगे? सर, एक चीज बताइए, जिस चीज को यूज एंड थ्रो के लिए आप रखे हैं, जैसे पेट्रोल भराते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, जिसका डिप्रिसिएशन है उसका तो आप GST देते हैं, जिसमें हमको लगता है 12% से लेकर 28% तक का GST। और जो आपके पास लंबे समय तक रहेगा, जो आपका एसेट्स है, आज अगर आप मुकेश भाई साहब कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो लेबिलिटी है आपकी, धीरे 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 डिप्रिसिएट होगा, एप्रिसिएट होगा,
तो जो चीज एप्रिसिएट हो रहा है, जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसका नो बिल लेना तो हो गया कि अपने पैर को अपने से काटना। अगर ज्वेलर आपको मना करते हैं तो हम तो कस्टमर से कहेंगे कि एक बार ज्वेलर को कह करके कि नहीं भैया, हमको आप जीएसटी बिल दीजिए ही, बिना जीएसटी बिल का हम नहीं लेंगे। और आप ज्वेलर बंधु को लगता है कि 3% अगर हम बचा ले रहे हैं, तो भाई साहब देखिए 3% बचाने के चक्कर में ना आपकी सेल ग्रोथ हो रहा है, और सेल ग्रोथ जब तक नहीं होगा, इनकम का ग्रोथ नहीं होगा, आपको बैंक का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आज अगर बैंक का सपोर्ट चाहिए किसी भी ज्वेलर्स भाई को, तो आपको अपने सेल में ग्रोथ लाना पड़ेगा, आपके इनकम में ग्रोथ लाना पड़ेगा। अगर इनकम में ग्रोथ नहीं ला रहे हैं सर, अगर बैंक का सारा नियम अगर आपको भी पता होगा कि अगर किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपके सेल का 20% या इनकम का 3 टाइम लोन दिया जाता है। अब आपका बैंक से जाते हैं लोन लेने के लिए, पता चलता है कि आपका सेल ही नहीं है, वहां पे आपका कट जाता है। आपको पता चलता है इनकम ही नहीं है, वहां पे कट जाता है। अरे भैया, बैंक के पैसे से भी अगर रोजगार करते हैं, अगर सब कुछ आपका है, तो 9% पे सारे बैंक पैसा देने के लिए तैयार हैं। और 9% का पैसा लेकर के बुक्स में पैसा है, अगर आप बिल से बेचते हैं, अकाउंट में पैसा आता है, आप उसको बॉम्बे ट्रांसफर करते हैं, पैसे धोने के झंझट से बचते हैं। यही चीज कस्टमर के लिए भी लागू है। मुकेश भाई, अगर एक कस्टमर 2 लाख रुपया लेके पॉकेट में आता है, कितनी रोबरी की संभावना होती है आप बताइए। मोटरसाइकिल के डिक्की में आता है, आए दिन आप लोग न्यूज आप लोग का देखते हैं कि मोटरसाइकिल की डिक्की काट के रुपया को गायब कर दिया गया। आपके मोबाइल से तो रुपया को गायब नहीं किया जा सकता। इसलिए हर संभव प्रयास कीजिए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ज्वेलरी खरीदे, जिससे कि आपके पास एक प्रूफ भी रहे ज्वेलर के पास। और बिल तो हरगिज ना छोड़े। अगर बिल छोड़ते हैं तो आप मुझे मार वाली बात है भाई साहब, उसमें अब अपने पैर में कुछ किए हैं तो उसमें क्या बोला सर, क्या बोला। जबकि एक छोटी सी रकम है, आप 1 लाख रुपए के ज्वेलरी पे मात्र 3,000 रुपया टैक्स लगता है। और इससे कम क्या हो सकता है जीएसटी भाई साहब? 3% जीएसटी 1 लाख रुपया को चूल्हीभार में झोंक देते हैं 3% के लिए। इसलिए हम तो कहेंगे कि किसी भी ज्वेलर से सामान खरीदे, पक्के बिल के साथ खरीदे और बिल गारंटी के साथ ले। अगर ज्वेलर ना भी देता है तभी लेने का कोशिश करें। आपको कहा जाता है कि भाई आपका मेकिंग 10% हो गया, जीएसटी छोड़ दीजिएगा, तो भैया बिना बिल का हम क्यों ले ज्वेलरी? इसलिए आप ज्वेलर और कस्टमर दोनों को जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन होता है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट की ज्वेलरी होती है क्या? 24 कैरेट जो कहा जाता है कि हाँ 24 कैरेट का सोना तो होता है, कॉइन्स मिलते हैं, क्या 24 कैरेट की ज्वेलरी भी होती है? वो क्यों नहीं बन पाता है? सर 24 कैरेट की ज्वेलरी जो बनाना होगा उसको बहुत वजन देना पड़ेगा, ठोस बनाना पड़ेगा। तो ठोस ज्वेलरी बनाना तो सर वो तो सीधे ठप्पा पे ठोक दिया जाएगा। जैसे आप देखते होंगे नेपाल वगैरह में आज भी 24 कैरेट की ज्वेलरी चलती है, लेकिन वहाँ कोई डिजाइन नहीं बनता है, ठोक करके डंडा नहीं चलता है। हम लोगों के यहाँ डिजाइन भी चाहिए, तो 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती है। 24 कैरेट अगर आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है तो गोल्ड कॉइन ले सकते हैं। लेकिन गोल्ड कॉइन लेने का क्या मतलब? अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं 7.9% मेकिंग गया सर, अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, अगर 7.9% रेट ही बढ़ गया तो आपकी ज्वेलरी फ्री हो गई। तब तो फिर बिस्कुट और दोनों बराबर हो गया। और 7.9% बढ़ने में कितना समय लगता है सर? पिछले ग्राफ को अगर देखते हो तो हमको लगता है 3-4 महीना में तो आपकी ज्वेलरी फ्री हो जाती है। जैसे 1 लाख रुपए का जो ज्वेलरी आपने खरीदा, 7.9% मेकिंग लगा, 1,07,000 के करीब करीब आपका बिल हुआ, क्योंकि 7.9% रेट भी लगता है ना, तो 7.9% लगा। अगर 7% रेट बढ़ गई तो भी तो आपका बिस्कुट में तब्दील हो गया सर, पहने तो अलग। तो इसलिए आदमी को 22 कैरेट ज्वेलरी अपने हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, और अगर भविष्य के लिए भी खरीदना है तो खरीदना चाहिए। तो अभी जैसे 22 कैरेट में आप कह रहे हैं, तो 18 कैरेट के लिए भी वही सिस्टम होगा अभी के हिसाब से कि जो 18 लेगा तो 18 ही वापस भी हो जाएगा, या कुछ चेंज करके ले? नहीं, अगर 18 आप ले गए हैं, आपको 22 चेंज करना है, तो 22 चेंज करने में आपको कोई परेशानी नहीं। 18 और 22 के बीच का जो अंतर होगा वह अंतर प्लस मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। अब अपनी ज्वेलरी को चेंज कर लें, 18 को कभी भी 22 में आप तब्दील कर सकते हैं। या 22 कैरेट की ज्वेलरी है, आपको लगता है कि थोड़ा लचीला है, हल्का हो गया है,
तो आप उसको 18 में तब्दील कर सकते हैं। उसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है और कस्टमर को जागरूक होना पड़ेगा, अपने पुराने ज्वेलर्स के पास लौटने होंगे। देखिए कस्टमर को क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी, कम मेकिंग, अच्छा डिजाइन, कस्टमाइज व्यवहार। तो इसमें हमारे ज्वेलर से आगे कोई नहीं हो सकता। नहीं तो कस्टमर, मेरे समझ से कस्टमर इसीलिए जो लोकल ज्वेलर्स हैं उनसे भाग रहे हैं, क्योंकि ब्रांड्स में बहुत सारे वादे किए जाते हैं, जैसे आपने किया, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, लाइव दिखाया कि हाँ किस तरह से प्योरिटी चेक होती है, मेल्टिंग होती है, ये सारी चीजें तो हर कोई तो नहीं करता है, शायद ये भी एक वजह। देखिए हमारे ज्वेलर को आगे बढ़ के आना चाहिए और आगे बढ़ के इसके एक एक चीज को खोल के बताना चाहिए। जो कस्टमर के अंदर मन में शंका भरी हुई है उस शंका को दूर करना चाहिए। अगर कोई आदमी आपसे सवाल करते हैं, हम तो अपना नंबर दे रखे हैं 9334907331। अगर कहीं आपको ज्वेलरी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, आप निसंकोच हमको फोन कर सकते हैं। आपको ज्वेलरी टेस्ट कराना है, हम आपकी ज्वेलरी को फ्री में टेस्ट करेंगे, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। आप आइए, अपनी ज्वेलरी टेस्ट कराइए और जो आपकी ज्वेलरी है वही चीज हम बताएंगे आपको, आप अपने से देख लीजिए। अच्छा मुकेश भाई एक बात बताइए, कोई पुराना सोना लेके आते हैं, जिस प्रोसेस से हम गलाए हैं, इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? इसमें कोई आपको लीकेज की जगह कहीं लगती है क्या? नहीं, उसमें तो नहीं लगी। दूसरा, इस प्रोसेस के बाद जब हम मशीन पे लेके गए तो आपकी सोना आपके नजर के सामने हम चेक करते हैं, इसमें कोई लीकेज लग रहा है क्या? नहीं तो उसके जो मानक हैं वो सब जैसे और जगहों पर होगा, मशीन तो सबका बराबर होगा, उसके मानक या अलग अलग होते हैं, ये भी थोड़ा व्यूअर जानना चाहेंगे। तो हो सकता है आपके यहाँ जो मशीन है उसमें आपने कुछ सेटिंग कर दी हो, तो वैसी चीज होती है या सब जगह पर एक ही? देखिए सर, ऐसे नाम के लिए मशीन लगा लेना तो दूसरी बात हो गई, जो 5-6 लाख रुपए में उपलब्ध होता है। तो 5-6 लाख रुपया विश्व में सबसे बड़ी मशीन कंपनी जो गोल्ड टेस्टिंग की वो फीसर ही है, इसके बाद ही कोई आता है। तो और जो लोकल ब्रांड हैं उनके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन फीसर में इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जहां भी फीसर लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे पास जहां भी फीसर लगा हुआ है, हमको लगता है ब्रांड में भी शायद सारे ब्रांड में फीसर ही लगा हुआ है। तो आप कहीं भी अच्छी मशीन वाले के यहाँ चेक करा सकते हैं और एकदम प्रयास कीजिए कि कोई भी ज्वेलरी आप खरीदते हैं तो HUID के पोर्टल पे जाइए, HUID सर्च कीजिए, ज्वेलर का नाम लीजिए, ज्वेलर को देखिए, ज्वेलर का बैकग्राउंड देखिए, ज्वेलर पे कितने कंप्लेन है इसको देखिए। अब जैसे नाम के लिए बहुत लोग हंगामा करते हैं, आइए मेरे यहाँ 6.9%, 7%, 7.9%, चुंगल में फंस जाते हैं भाई साहब। अभी देखिएगा बड़ा लुभावना स्कीम सब चला हुआ है। आप देखेंगे कि जैसे 100% ज्वेलरी फ्री, अभी बताइए तो कस्टमर उसमें उसके बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, इतने रुपए की ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको इतने रुपये पे 100। तो सर 2 लाख रुपए ज्वेलरी पे वो कहते हैं फर्स्ट 1 लाख पे आपका मेकिंग चार्ज फ्री है और दूसरे पे 28% लगा लिए, तो वह तो और 14% आपके घर में गिरा। सर कहाँ आप सस्ते में है? आज बड़ा बड़ा प्रलोभन देखते हुएगा, जो डायमंड ज्वेलरी के पे मेकिंग पे 50% की छूट, 100% की छूट। भाई साहब मेकिंग पे 100% की छूट है, डायमंड पे छूट नहीं है। इस झांसा में ना फंसे। अच्छा, जितना लोग झांसा लगा के रखा है, अब दिक्कत यहाँ भी बैठ रहा है भाई साहब, लोग गलत तरह से कन्विंस करके कस्टमर को यहाँ बुला रहा है। हमने लिखा है 0% मेकिंग चार्ज, हमने भी लिखा है, लेकिन उसमें लिखा है कि बचत योजना पर। आप देखेंगे अगर इस चीज को, तो गोल्ड बचत योजना हमने चला रखा है। गोल्ड बचत योजना क्या है कि हर मंथ आते हैं, अगर आपके पास बड़ी रकम नहीं है तो एक छोटी छोटी रकम, जैसे 5,000 रुपया मंथली से अगर मेरे यहाँ SIP कराते हैं, 12 महीना में 60,000 रुपया जमा करते हैं, तो 60,000 का जो ज्वेलरी खरीदेंगे उस पर मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। इसमें एक दूसरा किस्ती का सुविधा जो आपको हम बताए थे वो अभी भी है कि 11 महीना तक 5-5। एक सवाल आया है सुबोध जी का, 18 कैरेट का ओल्ड सोना है जी, सेल करना है जी, 20% ऊपर से काटा गया, ऐसा होता है? नहीं, 40% ऊपर से काहे का काटा जाएगा भाई साहब? जब 18 कैरेट का सोना है, जो 75% आपका ज्वेलरी का सोना है, तो उसका रेट लिया जाएगा।
मतलब जो क्वालिटी वाइज आप दिखा देंगे, जो हाँ, जितना क्वालिटी उतना का रेट दे देंगे। हाँ जी, जो आपका क्वालिटी दिखेगा उसका पैसा दिया जो जाएगा। गला के उसमें दिखा देंगे। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। सुबोध जी, जितना आप यहाँ मेल्ट करवाइए और जितना सोना आएगा, जितना परसेंट, उतना आपको उसका एकदम मिल जाएगा। बिल्कुल 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 है ना, वही है। एकदम 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 एकदम। अच्छा, तो यहाँ देखिए सुबोध जी, यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ मेल्टिंग मशीन भी है। इसमें मेल्ट होगा आपका गोल्ड, फिर प्योरिटी चेक होगी कि कितना प्योर है, और उसके बाद उसका दाम आपको दे दिया जाएगा। देखिए, ये कंफ्यूजन अभी जो सुबोध जी का कंफ्यूजन था, इन्होंने मैसेज किया कि 18 कैरेट ओल्ड सोना सेल करने जाते हैं, 20% ऊपर से ले लेता है। सर, यह फंसाने वाली बात होती है। जैसे हम आपको कैसे बताएं सर कि 100% मेकिंग चार्ज फ्री। अब तो कस्टमर सिर्फ इतना पढ़ा 100% मेकिंग चार्ज फ्री, उसके नीचे वाले लाइन को भी कस्टमर को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। यह देखना चाहिए कि ज्वेलर ने क्या लिखा है, सिर्फ 0.99% से शुरू की खत्म। अगर शुरू लिखा है तो आप समझिए कि वो आपको बुलाने का सिर्फ एक रास्ता है। यह लिखा है 0% मेकिंग चार्ज, तो उसके नीचे वाले लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए। नहीं, आपको याद होगा जब धनतेरस के दिन आपने कहा कि 7.9% करेंगे, मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया। ये बुलाने का तरीका है, लाइव में भी लोगों ने बोला कि ये बुला लेंगे, उसके बाद 12-15% ये भी लेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद हमने बिल को बजाते चेक किया, वो 7 अभी भी है क्या? 7.9। सर अभी ले रहे हैं, अभी कस्टमर ले रहे हैं। या आज का कोई बिल बेटा एक निकाल के दो तो सोने का, अभी भी दिखाते हैं। आज का मैं बिल आपको दिखाता हूं। मैं 7.9 के बजाय 7.91%। कोई भी व्यूअर अगर आपके देख रहे हैं, मेरे दुकान में आए हैं, तो अगर बता दें, आपको कहे मैसेज करें कि भैया हमसे 7.91% लिया गया है। हॉलमार्क कोई भी स्टाम्प कर सकता है क्या? हाँ, ये हॉलमार्क जैसे ठप्पा कोई लगा सकता है हॉलमार्क? देखिए सर, कुछ गलतियां लोग कर रहे हैं, इस गलतियों का सजा भी लोगों को मिलेगा। अब जैसे जो बिना बिल का आप माल खरीदते हैं, आप यह चीज बताइए, सरकार के पोर्टल पे अगर कोई ज्वेलरी दिख जाता है, कैसे बेचा जाता है? कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई तो गड़बड़ी है भाई साहब। अब गड़बड़ी मान लिया जाए, एक गाड़ी का नंबर मुकेश भाई साहब 4 गाड़ी पे लिख दिया जाए, एक गाड़ी का नंबर 4 गाड़ी पे लिख दिया जाए, सर्च करा किया जाएगा तो गाड़ी तो दिखाएगा ही। तो हो सकता है कि सामान आपकी सही हो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सामान में कमी हो, सामान सही हो, लेकिन HUID सही होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं हो। वो मतलब खुशतार साहब, हो सकता है वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की उस पर वो ना हो। नहीं, वेबसाइट में भी होगा। अच्छा, एक बात बताइए सर, मान लिया जाए कि आपने एक अंगूठी खरीदा, अंगूठी तो लेके चले गए, उस नंबर को दूसरे पर में छाप दी, तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो जो लोग कच्चा में दे रहे हैं वहां आप फंस सकते हैं, वहां फंसने की संभावना है सर आपकी। और बिल लेना पड़ेगा उसके लिए, एकदम बिल लेना चाहिए, और पूरी ध्यान से माल के लिए तो भले ही जो कुछ करें आप। जैसे देखिए सर, आज का एक छोटा सा बिल देखिए सर, ये देखिए, आप देखिए, आज भी हमने कस्टमर को दिया है। आप एक बार देखा जाए सर, गोल्ड ज्वेलरी है, 3 ग्राम वजन है, 71,800 रुपया रेट है, 21,540 रुपया गोल्ड वैल्यू हुआ, 7.9% यह हो गया, टोटल 23,242 रुपया हुआ, 348 रुपये SGST, 348 रुपया CGST, टोटल हो गया सर 23,939 रुपया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है सर, एक प्रॉब्लम हमको आ रहा है कि लोगों के मन में जो पहले का थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा, यहाँ पे हम फंस जा रहे हैं सर। थोड़ा लोगों को, एक आध लोग शायद सुन रहे हैं, उनसे माफी चाहेंगे कि हमारी मजबूरी है कि हम आपके बिल में कोई डिस्काउंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम निचले पौधान पे खड़े हैं। इसमें शायद आप लोगों की बात को न रखें तो बुरा ना माने, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि भाई आपके बिल में कोई गुंजाइश नहीं कर पाएंगे और ना कोई गिफ्ट दे पाएंगे। नहीं तो ये प्योरिटी होगी ना, मतलब आपके यहाँ से सोना कोई खरीदता है। देखिए, ज्वेलरी में कहते हैं कि ज्वेलरी जो है वो शौक के लिए लिया जाता है, लेकिन मुसीबत में बहुत काम आता है। अब आपके यहाँ से मुजफ्फरपुर से किसी ने खरीदा, मुंबई में उसको जरूरत पड़ गई, तो क्या ऐसा ना हो कि कटौती हो जाए? इसमें ये चीज नहीं होनी। सर, बड़ा मेजर सवाल आपने किया है। जैसे आप बहुत सारे ज्वेलर से खरीदेंगे ना, तो उनका कहना यह होगा कि आप जेवर लेके आइएगा, हम 80% आपको लौटा देंगे। भैया, रुपया वह होता है जो पूरे विश्व में चले।
बिल्कुल। अपनी रुपया हम खुद वापस ले रहे हैं, तो उस रुपया का वैल्यू नहीं हुआ, वह सिर्फ मेरे यहाँ वैल्यू हुआ। और अगर आप ज्वेलरी लेते हैं तो विश्व में कहीं उसकी प्योरिटी वही आनी चाहिए। रेट के डिफरेंसेस में कोई 100 रुपया सस्ता खरीद ले, 100 रुपया महंगा आपसे ले ले, इतने का फर्क पड़ना चाहिए। देखिए सुबोध जी, हो सकता है कि वो जो ये लिख रहे हैं कि इनकी मैडम 18 कैरेट का सोना बेचना चाह रही थी, लेकिन सुनार ने बोला कि 20% आपका कट जाएगा, जो मतलब वजन होगा उसमें 20% 25% कटेगा, नहीं 20% काहे का कटेगा, 25% कटेगा। अगर आप उसको पैसा लेने के लिए आइएगा तो 75% सोना है तो 75% का ही दाम मिलेगा सर। 100% का दाम कैसे मिल जाएगा आपको? आपका जो रेट का 75% अगर सोना है तो 75% का ही दाम मिलेगा सर। नहीं, जितना मतलब 18 कैरेट सोना है, मान लीजिए 5 ग्राम सोना है 18 कैरेट, तो 5 ग्राम का दाम मिलेगा ना कि उसमें 20% का? नहीं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा सर कि 18 कैरेट का ज्वेलरी जो है आपको देना पड़ेगा, यहाँ डिवाइडेशन देखना पड़ेगा। जैसे 71,800 रुपये का आज रेट है, तो डिवाइडेड बाई 22×18, इस रेट से आपका पैसा वापस लीजिए। तो 22 कैरेट के रेट से 22 को भाग दे दीजिए। अच्छा। और जितना आपका सोना है उसको गुना कर दीजिए। अच्छा। या 24 कैरेट के रेट से 24 को भाग दे दीजिए, जो है उसमें गुना कर दीजिए। अच्छा, तो वो जैसे ये चलता है। देखिए इनका पता है खुशतार ग्रामीण जी, इनका पता है बाबा गरीबनाथ मंदिर के ठीक पर, जैसे छाता बाजार की तरफ से आएंगे तो गरीब स्थान मंदिर के ठीक, हाँ, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। गरीब स्थान मंदिर के ठीक पहले इनकी दुकान है, संजय जी कांटी वाले की। और यहाँ आके अनिश्चिंत हो जाए लोग, कंफ्यूजन अभी भी होगी लोगों के मन में, क्योंकि देखिए इतना स्पष्ट जो है वो आज के डेट में लोग नहीं बोलते हैं, खास तौर पर आपके इस व्यापार में स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण कंफ्यूजन तो है लोग। देखिए अगर लोग सही समय पे, अगर आप मोबाइल खरीदते हैं बड़े भाई, तो आपका अपडेशन मांगता होगा हर 2 महीना 3 महीना पे, तो आपको व्यापार को भी अपडेट करना पड़ेगा। लोगों को जो जाहिर सी चीजें हैं वो बताना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कितने स्पष्टता से कहा, हाथ जोड़ के विनती की कि भाई साहब हमसे डिस्काउंट की उम्मीद ना रखें, एक लाइन में। देखिए ऐसा कुछ नहीं, जो ऐसा कोई हिडन चार्ज चीज नहीं रखें और गिफ्ट की उम्मीद ना रखें। जैसे होता क्या था ना कि पहले के ज्वेलर 18 के बजाय 17 कैरेट का दिए, तो उसमें एक नाक का दे दिए, एक बिछुआ दे दिए, कुछ दे दिए, कान का दे दिए, फ्री गिफ्ट का जनरल लोगों का एक था इस ट्रेड में। तो लोग उसी को भी बना के रखेगा तो शायद वहाँ दिक्कत आएगी भाई साहब, क्योंकि उसमें तो सेवा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 7.9% पे अगर आपको ज्वेलरी मुहैया करा रहे हैं, वो भी सारी ज्वेलरी। आने वाले समय में तो मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि मेरा ऐप हो, मेरा वेबसाइट हो, उस वेबसाइट पे आप जाइए, वहां से चूज कीजिए, ज्वेलरी आपके घर पहुंच जाएगी। देखिए आने वाले समय में अगर रिटेल सेगमेंट में आए हैं तो व्यापार हमको तरीके से करना है। और लोगों को बहुत भाई को मेरे ऐसा लगता है कि संजय जी ने बहुत कम कर दिया है रेट, इनका अपना खुद का परचेजिंग है या पूंजी की व्यवस्था ज्यादा है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पक्के का काम है। बस एक काम को अगर बिलिंग को आप मजबूत कर लेते हैं, तो जैसे मुकेश भाई अगर बॉम्बे से सामान लाना हो, बाई हैंड अगर लेके आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जाने और आने का क्या व्यवस्था होगा। और अगर किसी एजेंसी के थ्रू मंगाते हैं तो जाने और आने की क्या व्यवस्थाएं होंगी। देखिए सुबोध जी, अच्छा आपके यहाँ आए थे दीपावली में, मतलब हमारा लाइव धनतेरस में इन्होंने देखा था, आपसे सोना लिया है, कोई लिख रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू राज लिख रहे हैं कि 22 कैरेट का सोना ही एक्सचेंज करके सोना लेना है तो कितना बट्टा कटेगा? कोई बट्टा नहीं कटेगा। 22 कैरेट का ज्वेलरी अगर आप मेरे पास लेके आते हैं, जो मेरा ग्राम बढ़ेगा उसका पैसा और पूरे ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज लगेगा। कोई बट्टा 1% भी नहीं कटेगा, जितना सोना होगा उतना आपको मिलेगा, और जो ज्यादा लेंगे उतना का पैसा लगेगा और मेकिंग चार्ज लगेगा, वो भी 7.9%। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपके भाई साहब ने क्या लिखा, अभी मुकेश भाई ने क्या लिखा था,
ऊपर लिखे थे ना कि हाँ, आए थे कि दुकान आए पे। थे दीपावली में, बिल्कुल। सर से अगर पूछा जाए तो सर को मैंने यही फंडा बताया था कि आपका जो रेट है इनटू मुझे याद है वो आए थे, वो अपनी नई नई ज्वेलरी लेकर के मेरे पास चेंज करने के लिए। तो मैंने सीधा कहा कि भैया यह 24 के रेट से या 22 के रेट से डिवाइडेशन कर लीजिए, जो आपकी 75% की प्योरिटी है इसका पैसा हम देने के लिए तैयार है। चलिए, तो पप्पू राज जी, आपका क्लियर हो गया कि 22 कैरेट का सोना अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो कोई बट्टा नहीं कटेगा। देखिए, बट्टा कब कटता था? जब वो 16 कैरेट 18 कैरेट वाला सिस्टम सर था। 16 कैरेट 18 कैरेट उस समय की मजबूरी जरूरी। अब जैसे केडीएम नहीं आया था सर, तो उसके पहले कहाँ ब्रांड खुल गया? जब केडीएम की उत्पत्ति हुई तब उसी के साथ ब्रांड आया। जैसे केडीएम आया तो ब्रांड आ गया और यहाँ के ज्वेलर को नीचा दिखाना शुरू किया कि भाई आपका 12 कैरेट है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है। और लोगों को बड़गलाया कैसे ब्रांड ने कि उसकी पलट करके, जो जिसको टाके का भाग बोलते हैं, टाके के भाग को उन्होंने टेस्ट किया। तो मैं बड़ा स्पष्टता से आपको बता दिया कि टाके की प्योरिटी कम होती थी ताकि ज्वेलरी जुट सके। जैसे आपने अभी टेस्ट किया, दोनों तरफ पलट के देखा। हाँ, है ना? दोनों तरफ से पलट के दिखाया हमने। क्योंकि दोनों तरफ से पलट करके अब जितने परसेंट की ज्वेलरी बनती है उतने ही परसेंट की टाका भी होता है। क्योंकि केडीएम धातु आ जाने से उसमें मिला देने के बाद मुलायम सोना हो जाता है और उसमें जोड़ने में कठिनाई नहीं है। चलिए, देखिए, कंफ्यूजन दूर हुआ। और अब आपको कंफ्यूजन हो तो बाबा गरीबनाथ मंदिर के ठीक पहले छाता बाजार से अगर आते हैं आप और पुरानी बाजार की तरफ से आते हैं तो बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाद श्री लक्ष्मी अलंकार संजय जी कांटी वाले, यही है संजय जी कांटी वाले, इनका नाम फेमस है, इनके नाम से कंपनी भी है और ये आपको पूरी प्यूरिटी चेक करके देंगे। क्या देखिए, खास बात तो यह बताएंगे कि किसी भी हमारे व्यापारी बंधु को इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। 7.9% आप 10 सामान बेच करके 5 रुपया कमाते हैं, एक सामान बेच करके 5 रुपया कमाते हैं। अगर 10 सामान बेच के 10 रुपया कमा लेते हैं तो आपको किसी फ्रेंचाइजी को नहीं देना है, कहीं बांटना नहीं है, आपका खुद का शॉप है। अरे आपका खर्चा क्या है? एक रेंट है, एक स्टाफ है, एक मिसलेनियस खर्च है। आप ब्रांड को टक्कर दे सकते हैं, आप निकल के आगे तो आइए। आप आज फिर पुराने ज्वेलर के यहाँ ग्राहक लौट रहे हैं, लोगों का विश्वास पलट रहा है। जो लोगों को था, आज हम लोग से खरीद के लेके जाते हैं मुकेश भाई, और कहीं बैंक में गोल्ड लोन के लिए जाते हैं तो इतनी प्रसन्नता होती है, वो कस्टमर आकर के कहता है कि भैया सब जबर थोड़ा पास हो गए। अंदर से जो हृदय में हमारी प्रसन्नता होती है, रोम रोम खिल उठता है। नहीं, इसके तरफ से मैं इनके तरफ से ये बोलना चाहूंगा कि नहीं, शायद कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, गोल्ड चेक करवाएगा, उसका चार्ज नहीं सर, गोल्ड चेकिंग हमने फ्री रखा है। आप आए और अपने गोल्ड का चेकिंग कराए। मैं आपकी ईमानदारी पूर्वक जो आपका मशीन बताएगा मैं आपको दे दूंगा, उसके एवज में कोई चार्ज नहीं। उसका कोई चार्ज नहीं है। आपका जितना गोल्ड होगा उसका पैसा, या आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो जो वैल्यू निकलेगी उसने का आप सोना ले सकते हैं। उसमें अगर ज्यादा का हुआ तो आपको कुछ और पैसे देने होंगे, कम हुआ तो आपको पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, अब लोग आए और बातें करने वाले तो बहुत लोग हैं। अभी तो हम देख रहे हैं, अगर होर्डिंग को ध्यान से देखेंगे भाई साहब, तो हर जगह होर्डिंग लगा हुआ है 0% मेकिंग चार्ज, 0% मेकिंग चार्ज। तो इस चीजों से आप बच के रहें और इस पे ध्यान ना दें। गोल्ड बुकिंग की व्यवस्था देखेंगे, जैसे गोल्ड बुकिंग करना है भाई साहब, अगर आप आते हैं खरीदने के लिए 75% आप पेमेंट जमा करें, आपका रेट मेरे यहाँ बुक हो जाएगा। अगर मार्केट में 150 रुपया लगता है, सुबोध जी लिख रहे हैं कि पर ग्राम पर शायद 150 रुपया लिया जाता है, इसीलिए ये पूछ रहे हैं। अच्छा, मतलब चेकिंग का क्या? चेकिंग। नहीं, अपने यहाँ फ्री चेकिंग है और आए और आप चेकिंग करा के लेके जाए यहाँ से। चलिए, एक और क्वेश्चन है कि जीएसटी बिल में पहले से ही मेकिंग चार्ज कट कर बिल बना है तो बार बार मेकिंग चार्ज, क्या ऐसा होता है? जीएसटी अलग है, मेकिंग अलग है। देखिए सर, जैसे जीएसटी यानी सर्विस हो गया, आपको पता होगा कि सर्विस पे 18% जीएसटी। इसके लिए हम लोगों का सरकार से वार्ता चली। वार्ता के बाद हम लोगों को यह बाद में छूट दिया गया कि गोल्ड की वैल्यू प्लस मेकिंग की वैल्यू दोनों को जोड़ करके सब पे 3% ही जीएसटी लगाना है। जबकि सर्विस में 18% जीएसटी है। इसमें सरकार से हम लोगों का लंबे विवाद भी चला था। सरकार ने कहा था कि आप जीएसटी गोल्ड वाले पार्ट पे 3% जीएसटी लगाइए और मेकिंग वाले पार्ट पे 18%
जीएसटी लगाइए। इसके लिए हम लोग सरकार को कहा कि देखिए भाई, हमारे सारे ज्वेलर पढ़े लिखे नहीं है, उसको अलग अलग बाइफरकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, न लोग सब लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है, इसलिए आप आगे जो प्लस मेकिंग के साथ जो आपका जीएसटी बनता हो उस जीएसटी का हम लोग भुगतान करते हैं। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज ना हो कि गोल्ड रेट प्लस मेकिंग चार्ज का 3%, गोल्ड रेट प्लस मेकिंग चार्ज का 3 ओवरऑल का 3% लगता है, जीएसटी लगता है। तो सोने का रेट अलग होगा, मेकिंग चार्ज जो कि 7.9% यहाँ आपको देना होगा, और उसके बाद जीएसटी है। तो जीएसटी तो कहीं से बिल वाली चीज आप लेते हैं तो आपको जीएसटी देना ही पड़ता है, लेना भी चाहिए। इससे सरकार को भी फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है। कुछ पैसों के लालच में पता चले कि घाटा ही हो गया, तो बहुत बड़ा घाटा हुआ है। आज भी लोग आते हैं ना, तो लोग यही कहते हैं कि हम बिना जीएसटी के दे दे, वहां जाए तो जीएसटी लगता। एक मतलब लोगों का बोलने का सिस्टम है। अरे भैया, अगर 12% पे वो दे रहे हैं विदाउट जीएसटी, हम आपको अगर जोड़ के देखेंगे ना सर, 7.9 प्लस 3 तो 10% आता है। 7.9 का 3% जोड़ेंगे तो 10% आता है। 10% में विथ जीएसटी बिल के साथ आपको मिल जा रहा है। ऐसे जीएसटी पार्ट तो अलग होता है, वो आप समझने का। जैसे यहाँ पे ही देख ले, जैसे 23,342 रुपया का सोना है और पूरा बिल बन के 23,939 रुपया है। हाँ। तो मात्र 500-700 रुपया ज्यादा लगा, बस पक्का बिल बन गया, आपका श्योरिटी हो गई एकदम। अच्छा, दूसरी चीज है बड़े भाई, अगर आप पक्का बिल लेते हैं तो पक्का बिल के साथ अगर आप देखें तो हम आपको क्या करते हैं, 1 साल का इंश्योरेंस करके देते हैं। अब इंश्योरेंस की रकम भी तो फ्री कर रहे हैं सर। अगर यही पक्का बिल नहीं हुआ तो इंश्योरेंस हम कहाँ करें। गोल्ड रेट दिखा दीजिए, इधर गोल्ड रेट लिखा हुआ है, जो कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। 22 कैरेट का रेट 71,800 रुपया है आज का, 24 कैरेट 78,000 और 18 कैरेट 63,900 में आपको मिलेगा। और ये मेकिंग चार्ज में कोई वेरी नहीं होगा। मेकिंग चार्ज इनके यहाँ श्री लक्ष्मी अलंकार संजय जी घाटी वाले के यहाँ आपको 7.9% ही देना होगा, इससे ज्यादा ये नहीं लेंगे, तो उसमें वेरी नहीं होता है। देखिए, लोगों के मन में एक शंका होता है हमेशा कि रेट बढ़ गया तो ज्वेलर को फायदा होता है, रेट घट गया तो ज्वेलर को नुकसान होता है। बड़े भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग बेचते हैं फिर खरीदते हैं। जैसे एक बात बताइए मुकेश भाई साहब, हमने 70,000 रुपए का सोना खरीदा 10 ग्राम का, आपसे 60,000 का भाव है, हमने बेच लिया, तो फिर 60,000 में ही तो हमको सोना मिल जाएगा ना। और सारे ज्वेलर को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जिस समय बेचते हैं उसी समय रेट घटने बढ़ने का इंतजार न करें, उसी समय खरीद ले, तो आपका ग्राम हमेशा मेंटेन रहेगा, कभी आप नुकसान में नहीं जाएंगे। और देखिए, आने वाले समय में मेरा मनसा है कि रेट का एक स्क्रीन चार्ट लगाएं, जो जैसे अभी सराफासन का जो रेट निकलता है या दिन भर में एक बार चेंज होता है। अच्छा, मैसेज आता है, या बहुत फ्लक्चुएशन हुआ तो दूसरा बार हुआ, इसमें हम एकदम बिल्कुल स्पष्टता से हर सेकंड का रेट चलता रहे। अच्छा, है मेरी मनसा ऐसा कुछ। देखिए, जैसे शेयर मार्केट में कुछ अच्छा करेंगे सर, धीरे धीरे, थोड़ी टाइम लगेगी। और हम सारे सराफा व्यवसायियों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी कस्टमर को बुलाइए यहाँ। आप 7.9% पे मत जाइए, जरूरत पड़े अगर आपका लैंडिंग पड़ता है तो आप भी बेचिए 7.9% पे। और अच्छा, कस्टमर्स के लिए कुछ बताइए, उनके बेनिफिट की बात बताइए। यहाँ पर अधिकतर कस्टमर्स हैं, और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर होलसेल भी लोग ले सकते हैं आपसे, जो ज्वेलर हैं वो भी लेते हैं ना। देखिए, इंटरनल चीज है, उसमें हम नहीं बोल सकते आपको। चलिए, वो अलग की बात है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं, जो व्यूअर हैं, उनके फायदे की बात बताइए। सोना खरीदते हैं लोग तो क्या क्या चीजें, हालांकि हमने बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन किया है, फायदा क्या देखें, क्या क्या करें, ये बताएं। देखिए, सबसे पहले किसी भी ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो उसका बैक ग्राउंड देखिए, पीछे का रिपोर्ट देखिए, कितना कंप्लेन है। आज बताया मुकेश भाई साहब, बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि 1992 से आज तक मेरे ऊपर 0 कंप्लेन है, चाहे होलसेल के व्यापार में हो। और अगर देखिए, चमत्कार, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको पैर खींचने वाले लोग आएंगे, आपको घबराना नहीं चाहिए।
और लोग अगर कोई बुराई करते हैं आगे बढ़ने वाले को, तो आपके हाथ में सोना मेरा पड़ा हुआ है, आप चेक कराइए। बहुत सारे लोग बहुत किस्म की बात बोलेंगे, 7.9% से बहुत लोगों को पच नहीं रहा है, बहुत ब्रांड वाले को भी नहीं पच रहा है। तो भैया आप टेस्ट करके हमें घेरो, हमारे क्वालिटी में घेरो, हमको घेरो कि आपकी सोने में यह कमी है, आपके प्योरिटी में यह कमी है, फिर हम वहां पे अगर कुछ गिल्टी होंगे तो स्वीकार करेंगे उसको। देखिए फजल रहमानी जी, मुझे लगता है आगे ये भी सुविधा दे देंगे संजय जी, क्योंकि धीरे धीरे अब ये ब्रांड बन ही रहे हैं। सर EMI का सुविधा है मेरे यहाँ सर, EMI का सुविधा है। बहुत फोकस इसलिए नहीं करता इस पे कि थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि इसके लिए इसका क्राइटेरिया जो है ना, आपको सैलरी पे ही होना चाहिए। अच्छा, 30,000 से ऊपर की आपकी सैलरी हर मंथ आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अच्छा, और आपका सिविल का रिपोर्ट अच्छा हो तो हम आपको EMI पे ज्वेलरी प्रदान करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए हमको उन सब चीजों को नहीं बताना है कस्टमर को जो हम कर न सके। अब जनरल लोग को कहेंगे EMI सुविधा उपलब्ध है, कस्टमर है भैया हमको EMI पे ज्वेलरी दे दीजिए। अब उनको हम बताएंगे भाई साहब आपका 30,000 सैलरी है, तो जिसकी 30,000 सैलरी होगा वैसा बहुत कम लोग होंगे जो EMI पे खरीदेंगे। और EMI सुविधा है, अगर कोई सैलरी पे आदमी है जिनका 30,000 से सैलरी हो, हर मंथ अकाउंट में सैलरी आता हो और सैलरी स्लिप दे, उनका सिविल ठीक हो, तो EMI पे ज्वेलरी उनको उपलब्ध है। EMI पर भी ज्वेलरी मिल जाएगी आपको। 22 कैरेट का रेट चंदन सुमन जी आज का 71,800 रुपया है। और वो तो रोज आगे पीछे हो रहा है, लेकिन अभी कम हुआ है, काफी कम हुआ है, काफी कम। सोना चांदी का रेट 82,000 हो गया। जी 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 80-82,000 से अभी बहुत नीचे आया है। अभी बहुत अच्छा समय है लोगों को खरीदने के लिए, क्योंकि शेयर बाजार जैसे डाउन होगा सोना अप होता है। ये तो जैसे, और ये भी होता है ना कि आप समझ लीजिए मार्च के टाइम में जो क्लोजिंग होती है, उसके बाद जो बजट आता है तो रेट बढ़ जाता है। जी जी जी, इसलिए लोगों को बुकिंग करना चाहिए। और लोगों को बुकिंग के लिए सुविधा हम दे रहे हैं कि अगर आप मेरे यहाँ 75% पैसा देके ज्वेलरी बुक कर लेते हैं और इससे कम रेट अगर आपके ले जाते समय होता है, या इस बीच का जो सबसे कम रेट होता है, उस रेट में हम आपको ज्वेलरी देंगे। बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे नहीं, और घटेगा तो रेट जरूर घटा के देंगे। कांटी में दुकान नहीं है, ये दुकान है मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर के पहले श्री लक्ष्मी अलंकार। यहाँ पर संजय जी कांटी वाले के यहाँ श्री लक्ष्मी अलंकार में आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। साथ ही साथ आप जो भी सोना खरीदते हैं वो सारी चीजों का रिटर्न आपको 100% दिया जाएगा, इसकी श्योरिटी है। और अभी 7.9% जो कि मेकिंग चार्ज है। और आज हमने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर लिया है। जो चीजें संजय जी ने कही थी, जो चीजें संजय जी ने वादा किया था, धनतेरस के दिन इन्होंने कहा था कि मेल्टिंग मशीन भी मंगवाएंगे, एक्सरे मशीन भी मंगवाएंगे, जिसमें आप प्योर गोल्ड की जांच कर सकते हैं। वो हमने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके आज दिखाया है कि किस तरह से सोना गलता है, किस तरह से उसकी प्योरिटी चेक होती है। वो सारी चीजें आपने देखी। और कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जानकारी वाली चीज सोने के बारे में, जेवरों के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं और बहुत लोग इसे छुपा के भी रखना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी हिडन चीजें जो कि आज आपने देखी। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी अपनी राय जरूर दें। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली हैंडलूम मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध हैं। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवियर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं। दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में,
मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।